क्लास 8 एनसीईआरटी न्यू बुक का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। 2 पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, ये 3rd पार्ट है। इसमें आपको जो भी इसके बाद का था सो हम बताएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में पहला टॉपिक है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स किसको कहते हैं? अगर कोई स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्या होता था, इससे पहले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। स्क्वायर मतलब जिसका सभी साइड इक्वल होता था और इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। और एक और प्रॉपर्टी था कि यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, सब 90 डिग्री होता था। यहाँ तो डिग्री का काम नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए, ठीक है। इसका साइड जो है, जो भी साइड होता है, मान लेते हैं इसका साइड 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे साइड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता था साइड इंटू साइड। लिखेंगे साइड इंटू साइड। अब साइड कितना है? 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये जो स्क्वायर यूनिट्स लिखे, ये जो आपको 4 आया, ये एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे साइड की जगह पे कुछ और लीजिए, कुछ भी साइड लीजिए, अगर उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी एरिया निकलता है वो मेरा स्क्वायर नंबर में एरिया निकलता है। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई साइड लिए जो कि 2.5 सेंटीमीटर, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो 2 बार इंटू करेंगे, 2.5 इंटू 2.5 और इंटू करने पे आएगा 6.25 और इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ये भी क्या निकला? ये भी स्क्वायर नंबर निकला। अब ये इस तरीका से जितना भी नंबर है, जिसको भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज को, तो वो मेरा स्क्वायर हो जाता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इन जनरल एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर n इंटू एन इक्वल टू क्या होगा? एन स्क्वायर। कोई भी नंबर है जिसको n को n से इंटू करेंगे n स्क्वायर होगा। और ये जो स्क्वायर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्क्वायर नंबर। यहां तक तो हो गया। लेकिन आज से पहले अभी भी जब तक भी आप लोग पढ़े होंगे, जो भी क्लास में सुने होंगे कि 1, 4, 9, 16 ये सब स्क्वायर नंबर होता है। पॉइंट यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर नंबर है, पॉइंट का बात तो नहीं पता था, लेकिन पॉइंट वाला स्क्वायर नंबर होता है। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ अगला टॉपिक हम लोग का आ गया है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर निकालते हैं, मतलब नेचुरल नंबर है, अगर 5 है तो 5 इंटू 5 करते हैं, 7 है तो 7 इंटू 7 करते हैं, तो जो भी नंबर आता है उसी को स्क्वायर नंबर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए कोई भी नेचुरल नंबर नहीं, मान लेते 6 है, तो इसको अगर हम 6 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा? 36। तो ये जो है हम लोग का 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अगला टॉपिक है पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अभी आपको बताए थे, उसमें कुछ पैटर्न होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको बनाना है, ठीक है। तो उससे पहले एक टेबल बुक में दिया हुआ, उसको आपको पूरा फिल करना है। टेबल क्या है? दिया हुआ 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और इसके बाद से आपको निकालना है 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये सब आपको निकालना है। फिर यहाँ पे आपको दे दिया है 11 का स्क्वायर जो कि है 1, 2, 1, 12 का स्क्वायर, ये आपको निकालना है। यहाँ से लेकर 20 तक निकालना है। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। फिर आगे दिया हुआ 21 का स्क्वायर जो कि है 4, 4, 1। फिर इसके बाद से आपको सब निकालना है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। जल्दी जल्दी सबको निकालते हैं। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, 8 इंटू 8, इसी तरीका से आपको इंटू करना है। 8 को 8 से इंटू करेंगे तो 64, 9 को 9 से इंटू करेंगे तो 81, ये हो जाएगा 100,
ये होगा 144, ये 169, ये हो जाएगा 196, ये आपको हो गया 225, ये हो गया 256, ये हो गया 289, ये हो गया 324, ये आपको हो गया 361, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक है, 21 का दिया हुआ, 22 का स्क्वायर हमको तो यहाँ तक याद था, आपको चाहिए तो आप जरूर कम से कम 20 तक का आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद अगर याद रखिएगा तो बहुत अच्छा, लेकिन 20 तक जरूरी याद रखना। हमको तो यहाँ तक याद है, आगे याद नहीं तो इंटू करके बनाते हैं। 22 इंटू 22 करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4444, ये हो गया 484, तो क्या हो जाएगा 484। 23 को 23 से इंटू कीजिए। इसी तरीके से आप इंटू करके आप आराम से सबको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो इंटू करके आप लिख लीजिएगा और फिर हम अगला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेक कंजक्टर्स। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इससे पहले जो भी वीडियो बनाए थे उसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखे थे। इस बुक में जो भी क्वेश्चन दिया सिर्फ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, नंबर नहीं दिया है, लेकिन हम नंबरिंग कर दिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो पिछला वीडियो में 5 क्वेश्चन था, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी आपको बताए थे, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, मतलब जो भी आप टेबल देखें उसमें से आप क्या नोटिस किए टेबल में। तो टेबल में हम ये नोटिस किए थे कि जिसका भी एंड में 0 1 4 5 6 और 9 होता था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता था। ठीक है, और जिसका भी एंड में 2 3 7 और 8 हुआ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। जैसे कि आप 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर कीजिएगा तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, अब लास्ट में क्या आया 1 4 9, सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है 6 5 6 9 4 1 0, ये जो भी नंबर आया उसको हम यहाँ पे लिख दिए। इसके अलावा 2 3 7 और 8 कहीं पे भी नहीं आया, मतलब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालिए तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसका यूनिट प्लेस में ये नंबर आएगा। इससे हमको ये पता चला। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन फिर लिखते हैं। क्वेश्चन 7, इफ ए नंबर एंड्स इन 0 1 4 5 6 और 9 इज इट ऑलवेज ए स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर जिसका लास्ट में अगर 0 1 4 5 6 और 9 आता है क्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो इसका आंसर होगा नो। देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लेते हैं 26, ठीक है, तो क्या कोई भी ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 26 आएगा? हम जानते हैं कि 5 इंटू 5 जो है वो 25 होता है और 6 इंटू 6 जो है वो 36 होता है, मतलब ये दोनों जो है स्क्वायर नंबर है। लेकिन 26 स्क्वायर नंबर है नहीं, लास्ट में इसका 6 है लेकिन तब भी ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये कहीं पे भी कंफर्म नहीं है कि जिसका लास्ट में आपको 0 1 4 ये सब होगा, जो भी हम बताए थे आपको 0 1 4 5 6 और 9 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंफर्म है, गारंटी होगा ऐसा नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया नो। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल के लिए 26 ही दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर्स, मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट को देख के क्या आप ऐसा पता कर सकते हैं कि कौन स्क्वायर नहीं है? तो इसके लिए 5 नंबर हमको लिखना है। तो हम इससे पहले आपको बताए थे कि जिसका भी लास्ट में 2 3 7 और 8 ये 4 नंबर आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। आपको 5 एग्जाम्पल देना है, कोई भी लिख दीजिए। 22 लिख देते हैं, ठीक है, 33 लिख देते हैं, 77 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। 8 है तो 8 का हम लिख सकते हैं 28, कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट में ये सब नंबर है। आपको एग्जांपल 5 तो देना था, एक और आप कुछ भी लिख दीजिए, लिख देते हैं 5 2, ये 5 एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट्स प्लेस, मतलब आपको बहुत सारा नंबर देखिए दिया हुआ है, उसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे जो यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा। जिस भी नंबर का लास्ट में 4 और 6 हो, कोई भी ऐसा नंबर है जिसका लास्ट में 4 और 6 हो, यूनिट प्लेस में 4 और 6 हो, इसका जब भी स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका स्क्वायर किए 16
और 6 का स्क्वायर किया 36, हमेशा यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6 आएगा। देखिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन में लास्ट में 4 और 6 है इसका आंसर वही होगा। जैसे फर्स्ट में 38 लिखा हुआ ये नहीं होगा, सेकेंड में 34 है तो इसका आंसर होगा सेकेंड, और थर्ड भी हो जाएगा 46 है, और क्या होगा आपका हो जाएगा नंबर 4 भी हो जाएगा, इसमें 56 है, 5 भी हो जाएगा, बस एक हिट होगा क्योंकि 6 नंबर जो है उसमें 82 है। क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 10 क्या है, फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। जो इससे पहले टेबल आपको हम बताए थे, जो भरे थे कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरीके से 30 तक का स्क्वायर था, उसको टेबल को देख के कि क्या क्या और हमको पैटर्न मिलता है, उस टेबल से एक पैटर्न हम लोग को पता चलता है। पैटर्न ये है कि नंबर एंडिंग इन 1 और 9 हैव स्क्वायर्स एंडिंग इन 1। कोई भी नंबर है जो कि 1 और 9 से एंड होगा, यानी यूनिट प्लेस पे अगर 1 और 9 आएगा उसको स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उसका जो भी नंबर आया उसका यूनिट प्लेस पे 1 होगा। एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, जैसे कि अगर 11 का स्क्वायर किए तो क्या है 121, मतलब इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है। अगर इसको स्क्वायर किए तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 1 आया। उसी तरीका से कोई भी 9 का अगर स्क्वायर करते हैं, कभी भी 9 हो 19 हो 29 हो, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 81, तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। पहला ये पैटर्न था। दूसरा ये है नंबर एंडिंग इन 2 और 8, अगर कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है 2 और 8 से हैव स्क्वायर्स एंडिंग इन 4, उसका स्क्वायर हमेशा 4 आएगा लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पे। जैसे कि मान लीजिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 144, हमेशा लास्ट में देखिए यहाँ 4 आया। उसी तरीका से 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 64, इसका भी लास्ट में 4 आया। मतलब कोई भी ऐसा नंबर है आप इसको स्क्वायर कीजिए, हमेशा उसके यूनिट प्लेस में या तो 4 आएगा, हमेशा ही 4 आएगा। अगला कोई क्या है, नंबर एंडिंग इन 3 और 7 हैव स्क्वायर्स एंडिंग इन 9। जो भी नंबर का लास्ट में 3 और 7 है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा लास्ट में 9 आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169, देखिए लास्ट में 9 आया। 7 का स्क्वायर करते हैं 7 7 49, इसका लास्ट में 9 आया। अगला क्या है, नंबर एंडिंग इन 4 और 6 हैव स्क्वायर्स एंडिंग इन 6। जिस भी नंबर का लास्ट में 4 और 6 है उसको स्क्वायर करेंगे तो अंत में जो उसका आएगा वो हमेशा 6 आएगा। एग्जांपल के लिए अगर 14 का स्क्वायर करते हैं तो होगा 196, देखिए लास्ट में 6 आ रहा है। 6 है तो मान लेते हैं 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 36, लास्ट में 6 आया। नंबर एंडिंग इन 5 ऑलवेज हैव स्क्वायर्स एंडिंग इन 5। किसी भी नंबर का जब लास्ट में 5 होता है उसको स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या होगा 5 ही आएगा। जैसे कि अगर 5 है, मान लेते हैं 15 का स्क्वायर करते हैं तो क्या है 225, लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा। ये सब क्वेश्चन हो गया इस पार्ट के कंप्लीट। अब आगे का जो है वो अगला पार्ट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।